गंगणपतये नमः। नमस्कार। सिंह राशि फल अगस्त महीना, अगस्त के माह में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं, हो रहे हैं। गोचर ग्रहों के अनुसार बृहस्पति और शनिदेव का वक्री हो जाना, सूर्य का सिंह राशि में गोचर होना, बुध का कन्या राशि में गोचर होना, ये एक अपने आप में बेहद अद्भुत संयोग बनने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में लॉजिक तथ्यों के साथ ये बड़े परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी विस्तार से आपको सटीक विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को पूरा देखें, समझें। आपके जन्म राशि के आधार पर ये पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। आने वाला अगस्त का माह किस तरह से आपके जीवन में बड़े माइलस्टोन को टच करने का, बड़े माइलस्टोन को सेट करने का समय साबित होगा। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे हमारा ऐसा निवेदन है, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए किसी भी तरह की विश्लेषण आप चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाएं divyaratan.com और वहां पर जाकर के अपने मनपसंद सवालों के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का सिंह राशि में आगमन होना ये अपने आप में एक विशेष पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, आत्मबल को जोड़ने वाला साबित होगा। बेहतर तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी योजनाओं को, अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे और शानदार तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। पंचमेश देवगुरु बृहस्पति यानी कि पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में वक्री हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अचानक आपके रिश्तों में, आपकी योजनाओं में और आपके प्रोजेक्टों में अनसर्टेनिटी आ जाता है, यानी कि अचानक चीजें घटने और बढ़ने लगते हैं। संबंधों में यदि तनाव बन रहा है तो हो सकता है कि वो तनाव दूर हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं। और यदि अच्छी चल रही है तो यहाँ पर थोड़े से कमज़ोर होने का भी योग बृहस्पति ग्रह के माध्यम से, क्योंकि एक शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान पर जाकर के प्लेस्ड हो जाता है, बैठ जाता है, तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हमें हमारे जीवन के अंदर फेस करने पड़ते हैं। शुभ होने के कारण यदि वो शुभ स्थान पर हों तो बेहतर उसमें लाभ मिल सकता है। हाँ, यदि ध्यान रखें, यदि आपका सिंह लग्न, सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह की महादशा, अंतरदशा कोई भी चीज चल रहा है तो आपको ऐसे समय में बृहस्पति ग्रह को अनुकूल करने के लिए ओम व्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 16,000 जप करना जरूरी होता है। लगातार इसका आप जप करते रहें, उससे आपको आपके जीवन में तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनको यथावत चला सकते हैं, उन्हें यथावत रख सकते हैं, अन्यथा या तो नीचे जा सकता है ग्राफ या ऊपर आ सकता है। तो इस तरह की दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं। हालांकि शनि ग्रह मकर राशि में वक्री हैं, सप्तमेश होकर के। शनि का मकर राशि छठे भाव में आगमन हो जाना, वक्री हो जाना, ये अपने आप में आपके व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापार में कुछ नए तरीके की इन्वेस्टमेंट की योजना आप बना सकते हैं। अब चूंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट को जोड़ता है, व्यापार का डेवलपमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेन देन का तौर तरीका बढ़ता है। और यदि आप सकारात्मक होकर के अपने जीवन में आगे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपने व्यापार को नई डेवलपमेंट, नई धार देते हैं, तो उससे आपको अपने व्यापार में एक बड़ी सफलता, कामयाबी जरूर मिलती है। इस समय अवधि के अंदर पूरे अगस्त के माह में देखेंगे तो सूर्य का सिंह राशि में गोचर होगा और सिंह राशि में सूर्य के आने का मतलब होता है कि आप अपने कन्वेंस यानी कि वाहन सुख को इंक्रीज करेंगे, बेहतर करेंगे। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आप जा सकते हैं। वाहन को बदलने से आपके जीवन में आपकी रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी। जो काम आप 8 घंटे में करते थे उससे अब आप ठीक डबल काम कर पाएंगे 8 ही घंटे के अंदर, चूंकि आपकी वाहन
बेहतर हो गई, आपकी रफ्तार बढ़ गई और आप और अच्छे तरीके से अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करने में, अपनी कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर परिश्रम करने में और अपने तौर तरीके में आप एक बेहतर परिवर्तन, बदलाव महसूस करेंगे। जब हमारे जीवन में हम कुछ नए सुख सुविधाओं को हासिल करते हैं तो उससे हमारे मनोबल में, आत्मबल में विस्तार होता है, वृद्धि होता है और उससे हम अपने जीवन में और बेहतर तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने तौर तरीके को, अपने व्यवहार को अच्छा कर पाते हैं। उससे हमारी तमाम तरह की व्यवस्थाएं, हमारे आसपास जो हमारा जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक ऑरा होता है। आप देखेंगे कि जब कोई सकारात्मक ऑरा वाले के साथ आप टच होते हैं तो आपके जीवन में वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे बात, सकारात्मक बात, और सकारात्मक बातों पर हमारा विश्वास बन जाता है। और जब हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, कहते हैं विश्वासम फलदायकम, यानी कि जब आप पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको वहां पर बड़ी फल की प्राप्ति भी हो जाती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार पूरे अगस्त का माह है। अगस्त के महीने में देखा जाए तो आपको 2-3 चीज़ों का विशेष सावधानी रखना चाहिए। पहली बात तो आप किसी को यदि पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रपोज जो करना है, आपको अपनी बातों को रखना है, उसे बड़े सोच समझ करके सही समय पर रखना चाहिए। दूसरा, अपने संतान के ऊपर पैनी नज़र रखनी चाहिए। यदि गर्भ में कोई संतान है तो उसका विशेष केयर करें, रख रखाव करें और बच्चों के अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, उन चीज़ों पर पूरी फोकस्ड रहें, पूरा ध्यान रखें। बच्चों की बातों पर ही नहीं, आप समय समय पर उन्हें चेक भी करते रहें। उनकी पढ़ाई लिखाई, सिलेबस, स्टडी, सारी चीज़ों पर पैनी नज़र रखनी होगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि आपको क्लियर करना है तो थोड़ा सा अच्छी, जब तक पूरी 100% आपकी तैयारी ना हो तब तक आप उस इंटरव्यू में ना जाएं, अन्यथा इंटरव्यू में आप रिजेक्शन का शिकार हो सकते हैं, रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ सकता है। कारोबार व्यापार के लिए कोई बड़ी प्रस्ताव, योजना आप बना रहे हैं, उस योजना को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां पर भी बड़े सोच समझ करके करें। सूर्य का परिवर्तन, बदलाव जो होता है, यानी कि 16 जुलाई के बाद से लेकर के 16 अगस्त तक जो है, आप 1 अगस्त से 16 अगस्त तक यदि सूर्य की प्लेसमेंट को देखेंगे तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े से खर्चों वाला भरा, खर्चों को बढ़ाने वाला रह सकता है। लेकिन 16 अगस्त के बाद बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर योजनाओं को, बेहतर तौर तरीकों को आपको यूज करने में विशेष सहयोग देगा। 16 अगस्त से 30 अगस्त तक आप बेहद शानदार तरीके से आत्मबली रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, सरकार से, पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा। पैतृक विरासत में कुछ नए तरीके की जिम्मेदारियां मिलेंगी। अपने मान सम्मान में आप तमाम तरह के परिवर्तन, बदलावों से, अच्छे लोगों के मिलने से आप अपने जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट प्राप्त करेंगे। और सार्वजनिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, तो राजनीति में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण, विशिष्ट लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। कुछ नए तरीके की जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मंत्रालय तक पहुंचने का ये समय है। चमचमाती हुई वाहन सुख की प्राप्ति यहां पर कर सकते हैं। और बृहस्पति के वक्री होने का फलस्वरूप आप अनसर्टेन, अचानक, यानी कि आज आप बिल्कुल सामान्य हैं और कल आप वीआईपी पर्सनालिटी बन सकते हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंटल बदलाव अचानक रातों रात भी आपके जीवन में इस अगस्त के महीने में संभव है। ऐसे कुछ संयोग बन रहे हैं क्योंकि पंचमें षष्टम में वक्री होकर के विराजमान है, तो इसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह का मिश्रण आपके जीवन में फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आप दोनों ही तरह से अपनी एक तैयारी रखें। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप उन समस्याओं को भी फाइट करें, उन समस्याओं से लड़ें। और यदि कोई सफलता मिल रही है तो वो भी आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें कुछ अवसर मिलता है लेकिन हम तैयार नहीं होते हैं और हम सही समय में अपने जवाब को नहीं रख पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है।
प्रिय दर्शकों, विस्तृत विश्लेषण आप चाहते हैं अपने जीवन का, जन्म कालिक और गोचर कालिक, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। ज्योतिष परामर्श आपको हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से दिया जाएगा। बेहतर डेवलपमेंट के लिए आप आगे बढ़ें। सफलतादायक समय आपके जीवन में है। कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारी तरफ से ढेर सारी आपके लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए शुभकामनाएं। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। ये जो पूरी राशिफल हमने आपको बताई, आपके जन्म राशि के आधार पर ही बताया है। धन्यवाद। जय माता दी।